हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूम नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। अगर अभी तक किसी ने लूम में एंट्री नहीं ली है तो उसकी एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं मार्केट कैप और वॉल्यूम, इसकी रैंकिंग को चेक करेंगे। देन सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। और इस वीडियो के एंड में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। इसके साथ ही हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल को भी चेक करेंगे। तो अगर आप लूम में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि मेरी लूम के लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $0.38 तक। अगर बात करें इसके हम मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग की बात करें तो 68 पोजीशन पे थी। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट मूवमेंट की बात करें तो इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया है $0.11 तक। बात करें मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो आप देखोगे मार्केट कैप अप ट्रेंड मूवमेंट में है लेकिन वॉल्यूम डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा चुका है। इसकी रैंकिंग की बात करें तो वो शिफ्ट हो चुकी है 68 से 398 पोजीशन पे। अगर बात कर लें हम इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 1221 मिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1300 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो टोकन है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे अगर वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो $0.10 तक लो है। अगर हाई की बात करें तो $0.11 तक हाई रहा है। अगर बात करें ऑल टाइम हाई की तो 2018 में था, यानी 6 साल पहले जब इसके प्राइस ने हिट किया था $0.77 तक। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो 2020 में था, यानी 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था $0.0076 के अराउंड। और उसके बाद से इसकी प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2017 से मार्केट में है और इसकी जो कम्युनिटी है वो 44.3K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मल्टी चेन प्रोजेक्ट है जिसके बैकएंड्स पे बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस जैसे नाम भी हैं। तो अब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसकी ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है, जैसा मैंने बताया कि 2017 से मार्केट में है। कम्युनिटी मैंने बताया 44.3K की है। अब अगर हम बात करें अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है कि नहीं तो आप देखोगे फ़िलहाल ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड नहीं है। जो लास्ट अपडेट यहाँ पे इसके प्रोफाइल पे आपको देखने को मिलेगी वो नवंबर 22, 2023 की है। उसके बाद से कोई भी यहाँ पे अपडेट आपको देखने को नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वेबसाइट की। तो आप देखोगे वेल डिज़ाइन वेबसाइट है इसकी, जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये मल्टी चेन पे वर्क करता है और बैकएंड पे आपको बिटकॉइन, इथेरियम या बाइनेंस जैसे नाम मिल जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके वेबसाइट पे मेंशन की गई है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन के बारे में सुन रहे हो या इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री से पहले इसकी वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जब ये अपने बॉटम पे गया है तो इसने टच किया है अपने बॉटम को 0.10 के अराउंड और जो हाईएस्ट रीच बनाई है अभी तक की तो 0.11 तक गया है। अब अगर हम बात करें कि लूम में आप कोई एंट्री लेना चाहता है तो क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी आपको इसके प्राइस में थोड़ी सी और डंपिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो हालांकि ये भी पॉइंट सूटेबल है क्योंकि इसके बाद से जो आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तो वो हिट कर सकता है 0.50 को। और अगर आपको इसी के बिटवीन बुल रैली इसमें देखने को मिलती है तब जो इसका टारगेट हो सकता है वो 0.80 हो सकता है।
इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉइन है ये काफ़ी स्लो प्रोग्रेस इसकी रहती है, लेकिन प्रोजेक्ट लीगल है और स्टेबल कॉइन है, तो काफ़ी टाइम तक ये मार्केट में रह सकता है और अपकमिंग डेज में इसकी डिमांड्स भी जो है वो मार्केट में बढ़ सकती है। तो जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस इसकी स्लो रहेगी, तो आपको इस कॉइन को काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी होल्ड करके रखना पड़ सकता है, जिसमें 6 to 8 मंथ्स तक भी लग सकते हैं इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने के लिए। तो जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखना कि इस कॉइन को आपको काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ सकता है इसमें अच्छे प्रॉफिट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लोन के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया में बाइनेंस, OKX, KuCoin और HDX जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आप इन एक्सचेंजेस को राइट नाउ इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया में आप या तो इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं या अपबीट या गेट.io जैसे एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर जैसे इंडियन एक्सचेंजेस मैंने बताया तो पैनकेक्सवेब को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी एक्सचेंजेस को यूज़ करके आप लूम नेटवर्क में अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक जो अर्जेंट अपडेट है वो ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी एक्सचेंजेस पे सिर्फ उतना ही अमाउंट रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। रेस्ट ऑफ आपका जो अमाउंट है या फंड्स है उसको आप अपने हार्ड वॉलेट में, सॉफ्ट वॉलेट में या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी क्रिप्टो को लेके काफ़ी सारे न्यू रूल एंड रेगुलेशन बिल्डअप हो रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट आपके जो फंड्स है उस पर पड़ सकता है। तो आप अपने फंड्स को पहले से ही हार्ड वॉलेट में या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता भी है कि किसी भी एक्सचेंज को बैन किया जाता है या कोई इशू भी आता है तो इसका बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लूम की एक्सचेंजेस की तो आप देखोगे 58 एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्टेड हैं और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी कॉइन मार्केट कैप में अनलिस्टेड हैं। तो लूम के एक्सचेंजेस अच्छे हैं, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रख सकते हैं। बट एक चीज़ आप याद रखना जो मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि इसमें 1 डे या 2 डे के अकॉर्डिंग आपको पंपिंग मिले तो वो चीज़ नहीं होगी। आपको इस कॉइन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।